बदल दी। उम्र 24 की हो चुकी है। गांव में लोग मुझे देखकर फुसफुसाते हैं, ये लड़की तो पूरी आग का गोला है। साड़ी पहनती हूँ तो पल्लू थोड़ा ढीला रखती हूँ, ताकि हवा चले तो थोड़ा सा दिखे जो दिखना चाहिए। ब्लाउज हमेशा थोड़ा टाइट ऊपर का उभार, ऐसा कि लोग नजरें चुरा नहीं पाते। कमर पतली, कूल्हे भरे हुए चलते वक्त लहर मारते। मैं खुद आईने में खड़ी होकर सोचती हूँ, भगवान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मम्मी भी मेरी तरह ही थी जवान समय में, और आज भी वैसी ही लगती है। मम्मी का नाम सुनीता है, 42 साल की है, लेकिन कोई कह दे 34 से 35 की तो मैं झगड़ा कर लूंगी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, साड़ी हमेशा कमर के थोड़ा नीचे बांधती है। पेट का वह नर्म हिस्सा थोड़ा बाहर रहता है। जब झुकती है तो पल्लू का खेल अलग ही होता है। पापा के जाने के बाद मम्मी ने खुद को बहुत संभाल कर रखा, लेकिन आंखों में वह अकेलापन साफ दिखता था। दादाजी नाम है राम सिंह, 68 साल के हैं, लेकिन गांव के जवान लड़के भी उनके सामने शर्मा जाते हैं। कद 6 फुट का, छाती चौड़ी, हाथों में अभी भी वो पुरानी ताकत। आवाज इतनी गहरी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। लोग पीठ पीछे कहते हैं बूढ़ा नहीं हुआ वो अभी, बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। उस साल गर्मियां बहुत तेज थी। मैं कॉलेज की लंबी छुट्टी में घर आई थी, पूरा 1 महीना। ट्रेन से उतरकर जैसे ही घर पहुंची, आंगन में नजारा देखकर पैर ठिठक गए। दादाजी पुरानी लकड़ी की चारपाई पर लेटे थे, सिर्फ एक पतली सूती लुंगी पहने हुए, ऊपर का पूरा बदन नंगा। पसीना उनकी चौड़ी छाती पर चमक रहा था, जैसे तेल लगा हो। मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी, एक पुराना हैंड फैन हाथ में लेकर धीरे धीरे झल रही थी। मम्मी की साड़ी पसीने से पूरी चिपक चुकी थी। ब्लाउज गीला होकर बदन से चिपका हुआ था, सब साफ साफ दिख रहा था। पल्लू थोड़ा नीचे सरक गया था। दादाजी की आंखें आधी बंद थी, लेकिन नजर बार बार मम्मी की छाती पर टिक रही थी। मम्मी ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, आ गई बेटी, इतनी देर कहाँ लग गई? मैंने बैग नीचे रखा और पास गई। दादाजी ने आंखें खोली और गहरी आवाज में बोले, आजा नेहा, बैठ मेरे पास। तेरी मम्मी आज सुबह से मेरी सेवा में लगी है। बहुत गर्मी है ना आज? मैं उनके पैरों की तरफ बैठ गई। मम्मी फिर छलने लगी। दादाजी ने मम्मी की तरफ देखकर कहा, सुनीता तू भी तो पूरी गीली हो गई है, बदन चिपचिपा रहा होगा, जरा अपना भी ख्याल रख। मम्मी हल्के से हंसकर बोली, दादाजी आपकी सेवा में ये सब तो छोटी बात है, आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस लेटे रहिए, मैं ठंडक पहुंचाती रहूंगी। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, तेरे हाथ की ठंडक तो अलग ही है बेटी, सीधे अंदर तक पहुंचती है। मैं वहां बैठी सब देख सुन रही थी। मन में कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं चुप रही। फिर मम्मी उठी और, लेकिन पहले ये फैन ऐसे ही चलाती रहे, तेरे हाथ की हवा सबसे अच्छी लगती है। मम्मी फिर बैठ गई। झलते वक्त उनका पल्लू और सरक गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, सुनीता तेरी साड़ी आज बहुत खूबसूरत लग रही है, रंग तेरे गोरे बदन पर और निखर रहा है। मम्मी शर्माकर बोली, दादाजी आप भी ना अभी भी इतना ध्यान देते हैं। मम्मी नींबू पानी लेकर आई। दादाजी उठकर बैठ गए। मम्मी ने गिलास आगे बढ़ाया, थोड़ा झुककर। दादाजी की नजर सीधे वहां गई जहां पल्लू के नीचे सब दिख रहा था। नींबू पानी पीते हुए दादाजी बोले, वाह सुनीता, कितना रसीला है, तूने इसमें क्या क्या मिलाया? मम्मी की आंखें नीची हो गई। बोली, बस थोड़ा सा अपना रस डाला है दादाजी, ताकि आपको अच्छा लगे। दादाजी ने होंठ चाटे और बोले, रस तो कमाल का है बेटी, पहले भी चखा है, लेकिन आज कुछ ज्यादा मीठा और गाढ़ा लग रहा है।
उस शाम हम तीनों आंगन में बैठे रहे। दादाजी पुरानी बातें उन्हें सुना रहे थे। कैसे वो जवान थे, गांव में कुश्ती लड़ते थे, कैसे दादी को पहली बार देखा था। बीच बीच में दादाजी मम्मी की तरफ देखते और कहते, तेरी सास भी तो ऐसी ही थी, गोरी भरी हुई। जब चलती थी तो सब देखते रह जाते थे। ए तू भी तो वैसी ही है सुनीता, बल्कि उससे भी ज्यादा। मम्मी शर्मा जाती और कहती, दादाजी बस कीजिए। नेहा सुन रही है, लेकिन उनकी शर्म में एक अजीब सी चमक थी जो अक्सर मर्दों के होती है। रात को खाना खाने के बाद दादाजी बोले, सुनीता मेरे पैर आज बहुत थक गए हैं। खेत पर गया था ना, सुबह जरा दबा देगी। तेरी सास भी ऐसे ही दबाती थी, बहुत राहत मिलती थी। मम्मी बोली, हाँ दादाजी, क्यों नहीं, आप चारपाई पर लेट जाइए। दादाजी उनके पैरों के पास बैठ गई। साड़ी घुटनों तक ऊपर चढ़ गई थी। दादाजी की नजर वहां अटक गई। मम्मी ने पैरों की उंगलियों से शुरू किया, धीरे धीरे दबाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ी। दादाजी आंखें बंद करके बोले, थोड़ा जोर से सुनीता, हाँ अब थोड़ा ऊपर जांग तक। वाह बेटी, तेरे हाथों में कितना जादू है, बिल्कुल सही जगह पर दबाव डालती है। मम्मी हल्के से हंसकर बोली, दादाजी आपको कहाँ दर्द है? मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है, मैं अच्छे से दबा देती हूँ। दादाजी की सांसें तेज हो गई। बोले, हाँ बेटी पता चलता है, बहुत अच्छे से पता चलता है। तू जितना चाहे दबा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं कमरे में थी, लेकिन दीवार पतली थी। सब सुन रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मम्मी दादाजी के कमरे में थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे थे। मम्मी उनके सिरहाने बैठी चाय पिला रही थी। दादाजी चाय पीते हुए बोले, सुनीता तेरे हाथ की चाय में कुछ अलग स्वाद है। पीते ही बदन में सुबह सुबह गर्मी फैल जाती है। मम्मी मुस्कुराकर बोली, दादाजी गर्मी तो आपके अंदर पहले से भरी हुई है, मैं तो बस ऊपर से थोड़ा और डाल रही हूँ। दादाजी ने मम्मी का हाथ पकड़ा और बोले, डाल ले बेटी, जितनी चाहे डाल ले, मैं तैयार हूँ। दोपहर में गर्मी और बढ़ गई। दादाजी ने कहा, सुनीता मेरे कंधे बहुत अकड़ गए हैं, जरा सरसों का तेल लगा दे। मम्मी तेल लेकर आई। दादाजी ने कुर्ता उतार दिया। मम्मी उनकी छाती पर, कंधों पर, पीठ पर तेल मलने, तेरे हाथ कितने गर्म और नरम हैं, जहाँ लगते हैं वहाँ आग लग जाती है। मम्मी हंसकर बोली, दादाजी आपकी छाती तो अभी भी लोहे जैसी मजबूत है, दबाने में मजा आता है। दादाजी की सांसें और तेज बोले, मजा तो मुझे आ रहा है बेटी, तू ऐसे ही मलती रहे, जितनी देर मन करे, मैं नहीं रोकूंगा। फिर एक दिन दादाजी ने मम्मी को दादी की पुरानी साड़ी दी। बोले, सुनीता ये तेरी सास की फेवरेट साड़ी थी, इसमें वह कितनी हॉट लगती थी, तू पहन कर देख। मम्मी कमरे में गई, साड़ी बदल कर आई। साड़ी कमर के काफी नीचे बंधी थी, पेट का पूरा हिस्सा दिख रहा था। दादाजी की आंखें चमक उठी, जो अक्सर मर्दों के होती है। बोले, अरे वाह सुनीता, बिल्कुल वैसी ही लग रही है, बल्कि उससे भी ज्यादा गर्म। घूम तो जरा। मम्मी शर्माते हुए घूमी। दादाजी बोले, तेरी कमर तो अभी भी कितनी नरम और लचीली है, कोई पकड़ ले तो हाथ से छूटे नहीं। मम्मी का चेहरा लाल हो गया। बोली, दादाजी आप भी ना अभी भी पुरानी यादें इतनी ताजा रखते हैं। रात को दादाजी ने कहा, सुनीता आज नींद नहीं आ रही, पुरानी बातें याद आ रही हैं, जरा मेरे पास बैठ। तेरी सास भी ऐसे ही बैठती थी जब मुझे बेचैनी होती थी। मम्मी उनके बगल में बैठ गई। दादाजी ने उनका हाथ पकड़ा। बोले, तेरे हाथ लगते ही बेचैनी कम हो रही है, थोड़ा और करीब आना। मम्मी और करीब सरक गई। दादाजी बोले, सुनीता तेरे बदन से
जो खुशबू आती है वो सीधे दिल में उतरती है। मम्मी धीरे से बोली, दादाजी आप भी तो अभी तक इतने ताकतवर हैं, कोई छू ले तो पता चल जाए। ऐसे दिन बीतते गए। हर सुबह मम्मी दादाजी को चाय पिलाती, हर दोपहर तेल मलती, हर शाम पैर दबाती, हर रात पास बैठती। बातें हमेशा ऐसी कि सुनने वाला सोचे कुछ गांव में अफवाहें शुरू हो गई। पड़ोस की चाची ने मम्मी से पूछा, सुनीता तू दादाजी के साथ इतना समय क्यों बिताती है? मम्मी हंसकर बोली, चाची घर के बड़े हैं, उनकी सेवा फर्ज है। लेकिन लोगों की नजरें शक भरी थी। फिर एक दिन दादाजी को उनकी पुरानी डायरी मिल गई। वो पूरी रात पढ़ते रहे। सुबह मम्मी चाय लेकर गई तो दादाजी की आंखें लाल थी, रो रहे थे। मम्मी ने पूछा, दादाजी क्या हुआ? दादाजी ने डायरी खोली और धीरे धीरे पढ़कर सुनाया दादी के साथ उनकी पूरी जिंदगी की कहानी। पहली मुलाकात, शादी, बच्चे साथ बिताए पल और आखिरी समय जब दादी ने उनका हाथ पकड़ा था। दादाजी फूट फूट कर रोए। बोले, सुनीता मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि आखिरी समय में कोई अपना ना हो, कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो। ते देखा, तू मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। मम्मी भी रो पड़ी। दादाजी को गले लगा लिया, बिल्कुल बेटी की तरह। बोली, दादाजी मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सम्मान था, फर्ज था, बेटी का प्यार था। आप मेरे ससुर हैं, मेरे बाप जैसे हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस दिन के बाद सब बदल गया। वही सेवाएं जारी रही। सुबह चाय, दोपहर तेल, शाम पैर दबाना, रात पास बैठना, लेकिन अब सबके सामने। कोई छुपाने की बात नहीं। गांव की अफवाहें धीरे धीरे शांत हो गई। लोग कहने लगे, सुनीता ने तो घर के बड़े की जिंदगी बचा ली। आज जब मैं घर जाती हूँ तो दादाजी हंसते हैं और कहते हैं, नेहा तेरी मम्मी ने मेरे अंदर की सारी आग को सम्मान और प्यार में बदल दिया। मम्मी मुस्कुराती है और कहती है, दादाजी आपने मुझे सच्ची सेवा और रिश्ते की कीमत समझाई। दोस्तों, ये थी दादाजी और माँ की पारिवारिक कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।